तो देखो बच्चों, सपोज करो ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये स्प्रिंग है। थोड़ा बड़ा स्प्रिंग दिखाएंगे हम, घबराना मत। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये वर्टिकल दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है सर। ये वर्टिकल है। ये पोटेंशियल यहां 0 लिए। देखो, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट when the spring is at the natural length. When the spring is at the natural length, is released from rest when the spring is at its natural length. Then find maximum compression of the spring. Maximum compression of the spring. Spring constant is K. ठीक है, तो आप सिस्टम को रोक दीजिए और ऐसे खुद से करिए, ऐसे खुद से कर डालिए, तभी बात समझ में आएगी। आई होप आपने सिस्टम को रोक दिया और खुद कर डाले। हाँ, अब देखो, यदि मैं अपने सिस्टम में ब्लॉक ले लूं, स्प्रिंग ले लूं, प्लस अर्थ ले लूं, तो इन तीनों मिला के मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व। जब यहां से चला था तो ये एक्सलेट करेगा, और एक्सलेट करके क्या गेन करेगा बच्चों? वेलोसिटी। एक्सलेट करके क्या गेन करेगा? वेलोसिटी। और तब तक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा जब तक फिर से वेलोसिटी 0 ना हो जाए। इसका मतलब पहले ये वेलोसिटी गेन करेगा, फिर बाद में वेलोसिटी ये लूज करेगा, और तब तक ये कंप्रेस करेगा जब तक इसका फिर से वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो मान लो यहीं पे जाके वेलोसिटी 0 हो गया। हम जान के इतना बड़ा ले रहे हैं क्योंकि मेरा कुछ और भी मतलब है। तो लेट द मैक्सिमम कंप्रेशन इज x। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे फिर से वेलोसिटी 0 होगा। अब यहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 ले लिया जाए मेरे बच्चे, और यहां से चला जाए, तो बच्चे बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है बेटा। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम रेफरेंस लाइन mgx। एनर्जी इन द स्प्रिंग 0। क्यों? इट इज एट द नेचुरल लेंथ। इट इज एट द नेचुरल लेंथ। अब सीधे सोचेंगे, जब अपने मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो 0, काइनेटिक एनर्जी बोलो 0, एनर्जी इन द स्प्रिंग बोलो ½ kx²। इसको सॉल्व करोगे तो x का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू आएगा वो आएगा 2mg/k। हालांकि x 0 भी आएगा, मैथमेटिक्स वाले कहेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू ये हुआ जो मेरे मतलब का है। इसका मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन? 2mg/k। अब इनका देखो, थोड़ा हालचाल पूछते हैं हम। इसी चीज को दूसरे ढंग से करते हैं, इनका हालचाल पूछ के। ये बताओ, जब यहां पे है तो वेलोसिटी 0 है, क्या क्या फोर्सेस हैं? जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो पार्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस हैं बताओ? ऐसे एक्ट करेगा mg। स्प्रिंग संजोग से अपने किस लेंथ पे है बच्चे बताओ? नेचुरल लेंथ पे। तो बेचारा स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो बच्चे बताओ, व्हाट इज द नेट फोर्स? स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाया, केवल अर्थ लगाया। देन व्हाट इज द नेट फोर्स? mg। देयरफॉर द इनिशियल एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर ब्लॉक इज रिलीज्ड मीन्स एट द नेचुरल लेंथ। ब्लॉक को रिलीज करने के बाद जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, उस समय इसका एक्सेलरेशन होगा ऐसे g, क्योंकि नेट फोर्स mg है। और उस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी होगा, यहां वेलोसिटी 0 था,
यहां पे वेलोसिटी होगा 0। हल्का से जब नीचे आएगा तो हल्का सा जो ही नीचे आएगा तो mg तो वही रहेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर लगने लगेगा kx से kx डैश। स्प्रिंग ऊपर धक्का देगा, लेकिन अभी भी कौन जाते हैं? mg। इसलिए अभी भी किधर एक्सलेटेड है? कहते हैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन, नीचे की तरफ एक्सलेटेड है। इसका मतलब एक्सलेशन g होगा कि अब कम हो जाएगा? अब कम हो गया। एक्सलेशन g ना होकर के थोड़ा कम हो गया, ठीक है, थोड़ा कम हो गया। और वो जो एक्सलेशन होगा, अब जो एक्सलेशन होगा, यहां एक्सलेशन लिख रहे हैं, वो g से कम है। थोड़ा इस डायग्राम को हम ऊपर शिफ्ट करके बनाते हैं क्योंकि हमको जगह की आवश्यकता है, घबराना मत। फिर से करते हैं। जब यहां पे था तो ऐसे mg था, स्प्रिंग कोई फोर्स लगाया ही नहीं था, इसीलिए नेट फोर्स mg था डाउनवर्ड, इसीलिए एक्सेलरेशन g था, वेलोसिटी 0 था। जब थोड़ा नीचे आया तो स्प्रिंग हरकत में आया, तो mg तो वही रहा, स्प्रिंग हल्का फोर्स लगा दिया kx डैश, लेकिन अभी भी कौन ज्यादा है? mg। अभी भी कौन ज्यादा है? mg। इसलिए अभी भी एक्सलेटेड है किधर? नीचे, लेकिन एक्सलेशन पहले से कम है। और पहले वेलोसिटी 0 है और ये डाउनवर्ड एक्सलेटेड है, तो यहां आते आते क्या गेन कर लिया? हल्का सा वेलोसिटी। तो जो जो नीचे आएगा तो kx बढ़ते जाएगा, mg वही रहेगा। तो जब तक mg kx से ज्यादा रहेगा, जब तक mg kx से ज्यादा रहेगा, तब तक ये एक्सलेटर होगा डाउनवर्ड, और तब तक वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। देखो बच्चों, एक्सलेशन कमजोर हो या मजबूत हो, उसका होना ही काफी होता है वेलोसिटी को बदलने के लिए। मजबूत होता है, ज्यादा होता है तो ज्यादा रेट से वेलोसिटी बदलते हैं, कमजोर होता है तो लोअर रेट से वेलोसिटी बदलते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन का स्वभाव है, जब तक वो नॉन जीरो है, जब तक वो एग्जिस्ट करेगा तो वेलोसिटी को बदलेगा, ठीक है। तो चूंकि अभी भी एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, इसलिए अभी भी ये वेलोसिटी गेन करता जाएगा। अब kx बढ़ता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां मुकाबला बराबरी का होगा, तो यहां पे kx mg के बराबर हो जाएगा kx डैश। तो जब kx डैश mg के बराबर हो जाएगा बच्चों, मतलब x डैश कितना हो जाएगा बताओ, mg बाई k। उस समय यहां नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तब एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इसके ऊपर जहां नेट फोर्स मुकाबला बराबरी का हुआ है दोनों का, इसके ऊपर हमेशा कौन ज्यादा है, mg, किस से, kx से। इसलिए मीन के ऊपर जब तक है, ये मीन पोजीशन हो गया, ये नेट फोर्स 0 है, यही मीन पोजीशन हो गया। तो जब तक मीन के ऊपर है तब तक लगातार ये एक्सलेटेड है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये एसएचएम का गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो जब तक mg kx से ज्यादा है तब तक ये नीचे एक्सेलरेटेड है और लगातार क्या गेन करता जाएगा, वेलोसिटी। और यहां पे बच्चों ये मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त करेगा। हम बताएंगे अभी कि मैक्सिमम क्यों हुआ। जो ही अब नीचे आएगा तो यहां पे मुकाबला बराबरी का है kx और mg का। अब कौन ज्यादा हो जाएगा, kx। तो अब kx वाला हम नहीं दिखा रहे हैं, दिखाना चाहो तो दिखा लो। तो ऐसे mg है, थोड़ा नीचे आएगा तो kx डैश बड़ा हो जाएगा, तो ये एक्सलेटेड हो जाएगा, फिर ऊपर एक्सलेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। देखो एक्सलेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है ना,
अब के एक्स थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ किससे, mg से, इसलिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अभी कम है, लेकिन एक्सेलरेटेड है ऊपर। जब एक्सेलरेटेड रहेगा ऊपर, थोड़ा नीचे आने के बाद, तो ये वेलोसिटी जो गेन किया है वो धीरे धीरे लूज करता जाएगा, ये लूज करेगा भाई। और यहां पे फिर जब आएगा, तो यहां पे जब आएगा तो यहां पे आते आते वेलोसिटी पूरा लूज कर जाएगा। उस समय ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि उस समय के एक्स mg से अब मैक्सिमम पॉसिबल एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो डिफरेंस है के एक्स और mg का, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या देखते हो और जानते हो, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन इसी g के बराबर होगा, कोई निकालेगा तो, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन है, अब और ये एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो याद रखो, मीन से ऊपर वाले एक्सट्रीम का जितना दूरी होगा, ठीक है, से एक्स डैश, वही एक्सट्रीम से, सॉरी, मीन से नीचे वाले एक्सट्रीम का दूरी होगा, तो ये दूरी भी एक्स डैश ही होगा। इसका मतलब टोटल मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ बताओ तो, 2x डैश, और 2x डैश कितना है बताओ, 2mg/k, 2mg/k। इसका मतलब देखो फिर से मैक्सिमम कंप्रेशन 2mg/k आ गया। अब इसमें कोई पूछेगा कि मीन पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे जहाँ नेट मुकाबला बराबरी का है, नेट फोर्स 0 है। मीन पोजीशन पे क्या देखते हो, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, और मीन से जितना ऊपर रहेगा, मीन से उतना ही नीचे होगा। ये एसएचएम का प्रॉपर्टी है, मीन से इक्वी स्पेस्ड रहेगा दोनों एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैंने मीन पोजीशन निकाल लिया, मीन पे नेट फोर्स 0 है, तो ये डिस्टेंस निकाल लिया नेट फोर्स 0 करके। तो जितना इसके ऊपर है उतना इसके नीचे है, तो ये ऊपर है mg/k, तो यहाँ से नीचे भी जाएगा mg/k, इसीलिए बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ 2mg/k। लेकिन कोई एम्पलीट्यूड पूछेगा, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये मीन है, ये वन ऑफ द एक्सट्रीम है, तो यही एम्पलीट्यूड हुआ। तो बताओ एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो गया, एक्स डैश। सो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम का दूरी हो गया 2mg/k, इसलिए एम्पलीट्यूड मीन से एक्सट्रीम का दूरी mg/k, देयरफॉर द एम्पलीट्यूड इज mg/k। तो इससे तुमको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एसएचएम में कैसे। और ये यदि एनर्जी डिसिपेशन ना हो, कोई एयर रेसिस्टेंस वगैरह ना हो, तो ये इन्फिनाइट टाइम तक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, एसएचएम करेगा, इन्फिनाइट टाइम तक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इस तरह से है, ये ब्लॉक है m मास का, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, और ये हाइट h है। देखो, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, block is released from rest at the given position such that maximum compression the spring is equal to H, maximum compression the spring is also equal to H, maximum compression the spring is also equal to H. Then find a spring constant. Maximum compression the spring is also equal to H. Then find a spring constant. तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये ब्लॉक यहाँ से रिलीज करोगे तो पहले एक्सलरेट करेगा, क्या गेन करेगा, वेलोसिटी। और कब तक कंप्रेस करेगा इसको, जब तक कि ये वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो मेरे बच्चों, वीडियो रोक दो थोड़ी देर के लिए, सिस्टम को पॉज कर दो और इसको कर डालो।
करो तो, इसको वीडियो को रोक के इसको कर डालो तो गुड, कर डाले। अब यहीं पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं। मेरा सॉल्यूशन तभी देखना जब तुम खुद ट्राई कर लिए होगे, ठीक है। तो के निकालना है, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के पूछे हैं। अब मैकेनिकल जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो जब यहीं पोटेंशियल जीरो है, जब वहां से चला था तो काइनेटिक एनर्जी बोलो जीरो, यहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है तो रेफरेंस लाइन से हाइट बोलो 2h, तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो mg2h। काइनेटिक एनर्जी बोलो लिख ही चुके हो जीरो। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बोलो जीरो, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बोलो जीरो। इसके बाद अब सीधे सोचो, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रेफरेंस लाइन पे आ गया। एनर्जी इन द स्प्रिंग हाफ kh²। तो इसको सॉल्व करो मेरे बच्चे, तो k बराबर आ गया 4mg/h। आई बात समझ में मेरे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देते हैं, तुम लोग पॉज करके उतार लो। कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं कि ये ऐसे है, घबराइएगा मत। देखो, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द गिवन पोजीशन then find its speed when compression in the spring from natural length is L. Find its speed when compression in the spring from the natural length is L. Given spring constant is K and the compression L is less than maximum compression. Compression L is less than maximum compression. मतलब अभी भी ये नीचे जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक जब आया है तो क्या जीरो नहीं हुआ है? वेलोसिटी, अभी भी वेलोसिटी बचा हुआ है। इसका मतलब अभी हम मैक्सिमम कंप्रेशन तक नहीं पहुँचे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वीडियो को रोक के वेलोसिटी निकाल लो, खराब सा इक्वेशन आएगा, ठीक है, घबराना मत। वीडियो को रोक के इसको कर डालो, खराब सा आएगा, उतार डालो मेरे बच्चे, बहुत अच्छे हो। तो आई होप मेरे बच्चे ने ट्राई कर लिया और कर डाला, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखना। तो यहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लें तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली हो जाएगा mg/h+L। काइनेटिक एनर्जी बोलो जीरो, गुड। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो बराबर अब जब यहां आ गया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी यहीं जीरो लिए हो तो जीरो, एनर्जी इन द स्प्रिंग बोलो हाफ kl²। अब थोड़ा तुमको मेहनत होगा, इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर लो। तो mgh+L माइनस हाफ kl² इक्वल टू हाफ mv²। इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो मेरे बच्चे। तो इससे mv² करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 2mg
एच प्लस एल माइनस के एल स्क्वायर। ठीक है, ये वी स्क्वायर हो गया, एम वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर करोगे तो यहीं हम एक चलो नहीं खाते हैं स्टेप, तो वी स्क्वायर बराबर होगा 2mg एच प्लस एल माइनस के एल स्क्वायर अपॉन एम। तो बताओ v कितना हो जाएगा बच्चों? खा जाएं स्टेप, खा जाएं, चलो खा जाते हैं, खा जाएं ऐसे। ये आंसर हो गया, घबराइए मत। अब सपोज करो ऐसे स्प्रिंग है, मास m है, लेंथ स्प्रिंग कांस्टेंट k है। लिखो, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, block is released from rest when the spring is at its natural length. Spring is at its natural length. Then find maximum extension in the spring, extension in the spring from its natural length, from its natural length। ठीक है, पहला लिखो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा लिखो यूजिंग ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूजिंग ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूजिंग ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। केवल SHM का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको करिए। ठीक है, केवल SHM का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको करिए। वीडियो रोक दो और दोनों मेथड से करो मेरे बच्चे, रोक दीजिए, दोनों मेथड से करिए। आई होप आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब मैं सॉल्व करता हूं। मैं पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, तो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, तो यहां से ये रेस्ट से चलेगा, पहले एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेट करके क्या गेन करेगा? वेलोसिटी। और फिर तब तक नीचे जाएगा जब तक कि फिर से वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। इसका मतलब यहाँ से चलेगा तो पहले एक्सेलरेट करके क्या गेन करेगा? वेलोसिटी। फिर तब तक नीचे जाएगा जब तक कि फिर से वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो मान लीजिए फिर से यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया, तो SHM का ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम हुआ। जानते हो मेरे बच्चे, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम के बीच को दूरी को क्या कहते हैं? 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो मेरे बाबू यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले ले ग्रेविटेशनल, और यही मैक्सिमम एक्सटेंशन द स्प्रिंग है फ्रॉम नेचुरल लेंथ। अब कंजर्वेशनल मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी बोलो जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो mgx। ठीक है, इसके बाद बच्चे बताओ स्प्रिंग में एनर्जी बताओ जीरो। जब यहां आ गया तो फिर से काइनेटिक एनर्जी बोलो जीरो, इस पर ग्रेविटेशनल भी बोलो जीरो, एनर्जी इन द स्प्रिंग बोलो हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू बताइए 2mg/k। यही मैक्सिमम एक्सटेंशन है, कहां से? नेचुरल लेंथ से। फिर मैंने कहा मेरे बच्चों कि इसी क्वेश्चन को आप SHM के कॉन्सेप्ट से करो, जो मैंने हल्का सा आपको बताया है इसी लेक्चर में। ठीक है, तो देखो हम लोग मिलजुल के करते हैं। पहले आप ट्राई कर लिए होंगे।
यही स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, यहीं से रेस्ट से छोड़े हो तो ये वेलोसिटी यहाँ 0 होगा। शुरू में क्या होगा कि mg जब ये नेचुरल लेंथ पे रहेगा तो केवल mg एक्ट करेगा, हल्का सा नीचे आएगा तो kx भी ऊपर लगेगा। तो शुरू में कौन जाते रहेगा? mg, किससे? kx से, ठीक है। जो जो नीचे आएगा तो kx बढ़ता जाएगा, एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां मुकाबला बराबरी का होगा। जहां मुकाबला बराबरी का होगा तो x इज ए इंक्रीज फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो kx बराबर mg होगा, उसको x नॉट कह देते हैं मान लो। फ्रॉम दैट व्हाट x नॉट यू आर गेटिंग? mg बाय k। इसका मतलब हुआ कि यहां मुकाबला बराबरी का है, तो यहीं पे नेट फोर्स 0 होगा, जहां पे मुकाबला बराबरी का है। यही एसएचएम का मीन पोजीशन कहलाएगा। तो इसके ऊपर हमेशा कौन ज्यादा था? mg, इसीलिए इसके ऊपर लगातार किधर एक्सलेटेड था? नीचे। इसीलिए क्या गेन करता गया? वेलोसिटी। इसलिए यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा मेरे बच्चे, मीन पे। अब इस वेलोसिटी कारण और ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो अब कौन ज्यादा हो जाएगा? kx, किस से? mg से। तो अब ये वेलोसिटी लूज करेगा कि गेन करेगा? लूज करेगा। कब तक नीचे जाएगा? जब तक फिर से वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो ये होगा एक्सट्रीम पोजीशन, ये होगा मीन पोजीशन। तो मेरे बच्चे बताओ कि ये जो एक्सट्रीम से मीन तक का डिस्टेंस है, ये जो एक्सट्रीम से मीन तक का डिस्टेंस है, अपर एक्सट्रीम टू मीन, ये दूरी अपर एक्सट्रीम टू मीन, यही हमारा एम्पलीट्यूड होगा। तो ये दूरी कोई बता पाएगा कितना एम्पलीट्यूड है? अपर एक्सट्रीम टू मीन बताओ। अपर एक्सट्रीम टू मीन अभी निकाले थे ये दूरी, यहाँ पे mg बाई k। आपको पता है कि यदि ये मीन है तो मीन से जितना ऊपर होगा एक्सट्रीम, मीन से उतना ही नीचे रहेगा लोअर एक्सट्रीम, ठीक है। मीन से दोनों एक्सट्रीम का दूरी बराबर होगा, तो जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे होगा, तो ये भी a होगा। इसका मतलब ये टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ? a की 2a, और a कितना है? mg बाई k। इसीलिए व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ? 2mg बाई k। तो जब खुद करोगे ना तो इतना टाइम लगेगा नहीं, तो समझाने में टाइम लगा है। आई होप समझ गए होगे। लिखो, जो अभी लिखा रहा हूं बहुत फेमस क्वेश्चन है, आंसर याद रखना। ए ब्लॉक is suspended by a spring, is suspended by a vertical spring, vertical light spring, whose other end is fixed to a ceiling, whose upper end is fixed to a ceiling, ठीक है। When the block is lowered slowly from the natural length of the spring, 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 and then released at a position where it stays, जहां वो रुक जाता है, where it stays होना मतलब रुक जाना। तो पहले क्या किए? हाथ लगाए होंगे और स्प्रिंग ब्लॉक को धीरे धीरे नीचे लाए हाथ लगा के। तो ब्लॉक को हाथ लगा के धीरे धीरे नीचे लाए, और इनिशियली वो कहाँ था? स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था। धीरे धीरे नीचे लाते गए। एक जगह ऐसा आया कि हाथ हटा लिए तो जहाँ है वहीं रुक गया, अब नीचे नहीं आया, ठीक। देन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x नॉट, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x नॉट। नाउ द सेम ब्लॉक इज released from rest
when a spring is at its natural length, a spring is at its natural length, then find maximum extension in the spring. मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। वीडियो रोक दो और खुद कर डालो। और ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में, नीट में, जेई मेन में बार बार आता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। वीडियो रोक के खुद कर डालो। तो आई होप आपने कर डाला। अब मैं करता हूं। तो दोनों में की चीजें डिफरेंट है। स्प्रिंग दोनों में पहले नेचुरल लेंथ पे ही है। पहले केस में इसको एक्सेलरेट नहीं होने दिए, धीरे धीरे लाए, वेलोसिटी गेन ही नहीं होने दिए और ऐसे जगह छोड़ दिए जहां खुद ही रुक गया। तब एक्सटेंशन कितना है? x नॉट। इसका मतलब यहां पे नेट फोर्स 0 है, तभी यहीं रुक गया। तो नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि वेलोसिटी भी नहीं है। तो वेलोसिटी भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, तो वहीं रुक गया। इसका मतलब यहाँ मुकाबला बराबरी का हुआ कि x नॉट बराबर mg। इसका मतलब x नॉट कितना हुआ भाई? mg बाई के। अब कोई सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। कितने सिस्टम को? तो ब्लॉक प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग, क्या इतने मिला के हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं? नहीं, बिकॉज आई एम द एक्सटर्नल एजेंट और मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। तो मैं एज एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव वर्क कर रहा हूं, मीन्स वर्क कर रहा हूं। सो इफ एक्सटर्नल एजेंट, माई हैंड एज ए एक्सटर्नल एजेंट इज डूइंग वर्क, तो ऐसे में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकता। इस केस में आप कहोगे सर आप अपने को भी सिस्टम का हिस्सा ले लो, तब तो आप इंटरनल फोर्स होगा। तो मैंने शुरू के लेक्चर में ही बताया था, उसको मैंने शुरू के लेक्चर में ही बताया था, उसको 0 लेक्चर कहा था, नहीं लेक्चर 1 में बताया था कि जब भी इंटरनल फोर्स के रूप में मसल वर्क इन्वॉल्व होगा तो मेरा स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी रिलीज होगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल वगैरह टूटेंगे तो ऐसे में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते। लेकिन दूसरे केस में क्या किए कि जब ये नेचुरल लेंथ पे था उसी समय हाथ हटा लिए। अब उसी समय यदि हाथ हटा लिए तब तो ये एक्सेलरेट करेगा और क्या गेन करेगा? वेलोसिटी। और तब तक नीचे जाएगा जब तक फिर से वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो क्या सोचते हो, जहां नेट फोर्स 0 है वहां रुकेगा क्या और नीचे जाएगा? और नीचे जाएगा। कब तक नीचे जाएगा? जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो एसएचएम से करोगे तो तुरंत आइडिया मिल जाएगा। लेकिन क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ अब लगा सकते हैं। मेरा हाथ वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ से चलेगा और कब तक नीचे जाएगा बोलो? जब तक कि फिर से वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, और ये हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन x। और यहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लोगे बच्चों? 0। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करो तो जब यहां से चला था तो काइनेटिक एनर्जी बोलो 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx, एनर्जी इन द स्प्रिंग 0, नेचुरल लेंथ पे है। यहां आ गया तो फिर से काइनेटिक एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल 0, एनर्जी इन द स्प्रिंग बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर। इसीलिए x का वैल्यू बताओ 2 mg/k। तो बताओ उसका जस्ट डबल है कि नहीं भाई? इसका मतलब जब धीरे धीरे लाए थे तो x नॉट पे जाके रुका था, अचानक छोड़ दोगे तो उसका डबल चला जाएगा। अचानक चले जाओगे, अचानक छोड़ दोगे तो डबल जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। और ये होना भी चाहिए। जरा एसएचएम से देख लो, ये एक्सट्रीम है और ये एक्सट्रीम है और यहां कहीं न कहीं मीन होगा, यही मीन है। तो यहां पे आप निकाले थे कि मेरा मीन पोजीशन जहां नेट फोर्स 0 है वो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है? कितना निकाले थे बताओ? मीन पोजीशन जहां नेट फोर्स 0 है, मुकाबला बराबरी का है, वो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है? x नॉट।
इसका मतलब ये मीन है, तो मीन से जितना ऊपर रहेगा मीन से उतना नीचे रहेगा। इसका मतलब ये भी x नॉट होना चाहिए। तुरंत SHM से पता चल गया कि मीन से जितना ऊपर होगा मीन से उतना नीचे होगा, तो जरूर डबल जाना चाहिए, डबल जाना चाहिए। अब तो नहीं होता, हमें नहीं लगता है, पहले हम लोगों के समय में, अभी भी होगा कहीं ना कहीं, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसमें वेट मेजरमेंट के लिए मशीन लगा रहता था एक, उस पर जाके ऐसे चढ़ते थे, ठीक है, और उसमें जो रिंग घिरनी टाइप का होता था, चक्की टाइप का, वो घूमता था चक्र, और कहता था सिक्का तब डालिए जब वो घूमना बंद कर दे, घूमना बंद कर दे, और फिर उसमें आपका वजन लिख के आता था और कुछ अच्छी बातें आपके लिए लिख के आता था जिससे आपको अच्छा लगे। और फिर यदि आपके पास सिक्का बचा है तो सारा सिक्का दे के जाएं, बार बार उसको करें, ठीक है। तो हम लोग बचपन में जब जाते थे तो खूब सिक्का उसमें डालते थे, और घर वालों को भी मालूम था कि सिक्का इंजाम करके चले ना तो बच्चे तंग करेंगे। तो उसमें क्यों ये कहता था कि वो जो चक्र है, जो घूमता है घिरनी चक्र, वो बंद हो जाए, वो इसलिए कि उस समय उसमें भी नीचे स्प्रिंग होता था, स्प्रिंग, तो जो ही उस पर अचानक आप चढ़ते थे तो आप स्प्रिंग के साथ ऑस्किलेट करते थे। अब जिस समय जब चक्र रुक जाता था तो डैम्प ऑस्किलेशन के कारण एनर्जी डिसिपेट होते होते मीन पे आके रुकता था, तब mg kx के बराबर होता था, ठीक है। और पता चला कि आप जो है लोएस्ट एक्सट्रीम पे जा रहे हो, तो जितना वजन होगा उसका डबल आपका रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। आप नॉर्मल नहीं देखते हो, जो जिम में या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो यूज़ करते हैं पैन वेइंग मशीन, तो तुरंत ऊपर से ऐसे चढ़िए तो आप यदि 60 के हैं तो कम से कम 100 तक तो भाग ही जाता है वो, और फिर थोड़ा रुकिए तो वापस आता है। क्यों? क्योंकि इसी तरह स्प्रिंग होता है, वो ऑस्किलेट करता है। तो जहाँ नेट फोर्स 0 होता वहाँ नहीं रुकता, वहाँ क्या गेन कर लेता, वेलोसिटी, और नीचे जाता और जस्ट डबल जाता है आइडियल सिचुएशन में, ठीक है। तो वीडियो रोक के इसको समझ लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, ये ब्लॉक है, ये प्लेटफॉर्म है, और ये ब्लॉक ऑफ मास m है, ठीक है। देखो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम मजे में है। ये ब्लॉक को यहां से हम डिटैच भी कर सकते हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। Now the block is gently removed. Block मतलब छोटा वाला m, छोटा वाला m is the block, is gently removed, gently remove कर दिए। Then find the amplitude of resulting SHM, amplitude of resulting SHM, resulting SHM। वीडियो रोक के और इसको कर डालो, कर डाले बच्चों, गुड। पहले हम इसको मेथड के साथ कर देते हैं, फिर एक शॉर्टकट फार्मूला बता देंगे। जब स्मॉल m बोले हैं, हाँ, तो उसके बाद मैं शॉर्टकट बता दूंगा इसका फार्मूला, और जब मैं शॉर्टकट फार्मूला बता दूंगा तो तुमको फिर जो है एनालाइज करने का तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, उसी से तुम कर दिया करोगे। ये अच्छी बात तो नहीं है फिजिक्स के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए अच्छी बात है। अभी सिस्टम, अभी मेथड के साथ करते हैं। पहले वीडियो रोक के अपने से कर डालो, तब मेरा मेथड देखना। तो चलो पहले मेथड के साथ करते हैं। सब स्प्रिंग की बात हो तो सबसे पहले नेचुरल लेंथ आपके दिमाग में आना चाहिए। तो लेट अस से दिस इज नेचुरल लेंथ। ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ नेट फोर्स जरूर 0 होगा। तो ये जो एक्सटेंशन होगा
उसमें kx दोनों के वेट के बराबर होगा, तो m प्लस एम इंटू जी। तो x बराबर हो जाएगा m प्लस एम इंटू जी बाई के। तो पता चल गया ये कितना है टोटल, m प्लस एम इंटू जी बाई के है। बड़ा अच्छा है यार। अब जो ही इसको यहां से हटाओगे, इसको हटा लोगे, तो जानते हो अब इक्विलिब्रियम में ये प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, केवल प्लेटफॉर्म बच गया, कैपिटल एम बच गया। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अब एम जी ज़्यादा होगा कि के एक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का वेट के बराबर था के एक्स। अब एक वेट खत्म हो गया, तो इसका मतलब के एक्स जरूर इसके वेट से ज़्यादा है। इसका मतलब ये तुरंत किधर एक्सलेट कर जाएगा, ऊपर। एक्सलेट करके क्या गेन कर लेगा, वेलोसिटी। उस वेलोसिटी के कारण कब तक ऊपर जाएगा, जब तक फिर से वेलोसिटी 0 न हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ यहाँ से जब चलेगा तो यही SHM का मीन एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा, लोएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये अब ये लोएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, क्योंकि यहीं से ऊपर चल दिया। अब जो मीन पोजीशन है, जो पहले मीन पोजीशन यहाँ था, यहाँ नेट फोर्स 0 था। अब ये प्लेटफॉर्म केवल ऑस्किलेट करेगा, तो ऑस्किलेटिंग बॉडी जो केवल प्लेटफॉर्म है, कैपिटल एम है, उसका ये मीन पोजीशन नहीं है, ये एक्सट्रीम है। इसलिए ऑस्किलेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन निकालो। इसका मतलब केवल प्लेटफॉर्म मतलब कैपिटल एम का मीन पोजीशन निकालो। तो केवल कैपिटल एम का मीन पोजीशन निकालोगे तो जरूर एक्सटेंशन जो होगा एक्स डैश, तो जो के एक्स डैश होगा वो केवल किसके वेट के बराबर होगा, एम जी। इसका मतलब एक्स डैश जो हमारा होगा वो एम जी होगा बाई के। इसका मतलब दिस एक्स डैश जो आएगा इक्वल टू बोलो कैपिटल एम जी बाई के, कैपिटल एम जी बाई के, कैपिटल एम जी बाई के। सुरक्षित हो बच्चे। सो दिस इज कैपिटल एम जी बाई के। तो मेरे बच्चे यहां तक सुरक्षित हैं, कैपिटल एम जी बाई के है। तो ये है m प्लस एम इंटू जी बाई के, ये पूरा एक्सटेंशन हुआ फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ लोएस्ट एक्सट्रीम है और ये मीन है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो ऑस्किलेट कर रहा है कैपिटल एम, उस पर नेट फोर्स 0 यही है। तो ये मीन फॉर दिस कैपिटल एम एंड दिस इज एक्सट्रीम फॉर कैपिटल एम। इसका मतलब जरूर ये मीन से एक्सट्रीम तक का दूरी है, तो यही बच्चा एम्पलीट्यूड होगा। इसको निकालो। तो जरा सोचो, ये टोटल मालूम है, ये मालूम है, तो क्या इसमें से इसको घटा सकते हो, सबट्रैक्ट करो। तो इसमें से ये जो निकाले हो x, इसमें से m प्लस एम इंटू जी बाई के में से कितना सबट्रैक्ट कर लो बताओ, x डैश कैपिटल एम जी बाई के। तो जानते हो बच्चों ये क्या आएगा, स्मॉल एम जी बाई के, स्मॉल एम जी बाई के। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस ये स्मॉल एम जी बाई के है। इसका मतलब व्हाट इज द आंसर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम जी बाई के। इसका मतलब ये मीन हो गया, तो मीन से जितना नीचे रहेगा मीन से उतना ऊपर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ छोटा वाला एम जी बाई के, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम जी बाई के ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ मीन से यहाँ से स्मॉल एम जी बाई के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इससे आप और भी चीज़ें समझ सकते हो कि नेचुरल लेंथ पे रहेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये सब बातें आप समझ सकते हो। तो इस बार ये आ गया। यदि आप पीएमटी स्टूडेंट हो तो इतना आप तो सोचने में आपको टाइम लग जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। इसका शॉर्टकट हम बताते हैं। शॉर्टकट लिखो वेट एडेड और वेट रिमूव्ड ऑन वर्टिकल स्प्रिंग, वेट एडेड
or weight removed on a vertical spring divided by K, weight added और weight removed, जितना weight डालो या जितना weight हटाओ, divided by K, ठीक है, क्या लिखे, weight added और weight removed on the vertical spring divided by K, K is the spring constant, is the resulting amplitude of simple harmonic motion. Shortcut formula, resulting amplitude of simple harmonic motion. तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, ठीक है, कि इस केस में कितना वेट हटा लिए थे बताओ तो, और वेट रिमूव्ड स्मॉल m, तो वेट रिमूव्ड इज स्मॉल m, तो mg स्मॉल mg बाय k, ये क्या हुआ बोलो, सो स्मॉल mg बाय k इज द एम्पलीट्यूड, तुरंत हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिजिक्स के लिए शॉर्टकट अच्छा नहीं माना जाता, ज्ञान के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए अच्छा माना जाता है। तो अब जो दे रहा हूं उसको पहले शॉर्टकट से कर लेना, वीडियो रोक के उसको उतार लो, और तब उसके बाद हिम्मत करना कि मेथड से कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। लिखो प्लेटफॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम, प्लेटफॉर्म मजे में है, प्लेटफॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम, देन ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, देन ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज जेंटली प्लेस्ड, जेंटली मतलब धीरे से, जेंटली प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, जेंटली प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, find the resulting simple harmonic motion, find the resulting SHM, find the resulting SHM, sorry, find the resulting amplitude of the simple harmonic motion, आम का अमरूद हो गया था, find the amplitude of the resulting simple harmonic motion। तो इसको तुम वीडियो रोक के इसको तुरंत कर डालो, तो मेरे बच्चों ने कर डाला, तो बताइए सीधे शॉर्टकट मारे, व्हाट इज द वेट एडेड mg डिवाइडेड बाय k, हो गया आंसर। और यही इसका मीन होगा, एक्सट्रीम होगा, यहीं से नीचे जाएगा, तो इसका मतलब ये यहां तक जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा 2 टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। और यही वेट एडेड, तो वेट एडेड है स्मॉल mg बाय के, एम्पलीट्यूड हो गया। इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा बताओ, इसका 2 टाइम्स, लेकिन एम्पलीट्यूड केवल कितना होगा, वेट एडेड अपॉन के, वेट एडेड अपॉन के, वेट एडेड अपॉन के। अब जो है छोटे से लिखो क्वेश्चन 1-2, लिखो स्प्रिंग्स ए एंड बी, springs A and B having a spring constant in the ratio, spring A and B having a spring constant in the ratio, बहुत पूछता है PMT में, 1:2 are stretched. Find the ratio of energy stored by them. Ratio of energy stored by them if, पहले लिखो, extension is same, जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ है नेचुरल लेंथ से सेम है, एक्सटेंशन इज सेम। दूसरा लिखो, स्ट्रेचिंग फोर्स इज सेम फोर्स से स्ट्रेच किए हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स इज सेम। फिर लिखो, एक्सटेंशन इज इन द रेशियो 2:3, एक्सटेंशन इज इन द रेशियो 2:3। वीडियो रोक दो, इसको कर डालो,
ये क्वेश्चन बार बार मेडिकल एग्जाम में आते हैं, जेईई मेन में भी आते हैं। वीडियो रोक दीजिए और कर डालिए। आपने वीडियो रोक के और सफिशिएंट टाइम दिया और इसको कर डाले। तो u बराबर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो UA बाई UB बराबर हाफ के ए एक्स ए का होल स्क्वायर अपॉन हाफ के बी एक्स बी का होल स्क्वायर। हाफ को साफ करो तो ये हो गया के ए एक्स ए का स्क्वायर अपॉन के बी एक्स बी का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले केस में के बाई के बी क्या है, तो यू ए बाई यू बी हो जाएगा। के बाई के बी है 1/2 और एक्सटेंशन सेम है एक्स ए बराबर एक्स बी है, तो एक्स ए बराबर एक्स बी है, तो आंसर यही हो गया, दोनों कट जाएगा। सेकेंड केस में करने का दो तरीका है। सेकेंड केस करने का दो तरीका है, या तो फार्मूला ही बदल दें हम लोग, तो जो u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर है, इस बार फोर्स सेम है तो f को कह दें के एक्स और x बराबर कह दें f बाई के, और इसको यहां पुट कर दें तो u बराबर हो जाएगा हाफ के इंटू एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर। सो दिस इज एफ स्क्वायर बाय 2k, एफ स्क्वायर बाय 2k। तो इस केस में, सेकंड केस में हमारा f सेम है, इसलिए f यदि सेम है तो फार्मूला हो गया एफ स्क्वायर बाय 2k। तब हम यू ए बाई यू बी कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यू ए बाई यू बी करोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के, तो ये हो जाएगा के बी बाई के, तो आंसर हो जाएगा 2/1। समझ में आया? अच्छा, कुछ लोग जिद करें कि नहीं हम फोर्स के टर्म में नहीं करेंगे, इसी को यूज करेंगे, तो भी किया जा सकता है। कैसे? तो कहता है फोर्स एफ इज सेम। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ, कहता है फोर्स एफ इज सेम, इसका मतलब एफ होगा के एक्स ए बराबर के बी एक्स बी। फोर्स यदि सेम है, मैं सेकंड कर रहा हूँ दूसरे तरीके से, सेकंड वाला कर रहा हूँ दूसरे तरीके से, तो इससे मेरे बच्चे एक्स ए बाई एक्स बी बताओ, यहां से देख के बताओ। के बी बाई के, तो के बी बाई के कितना हो जाएगा भाई? 2:1, 2:1। तो हम सेकेंड वाले को दूसरे मेथड से करें तो इसी में फुट कर देंगे, इस फॉर्मूला में यू ए बाई यू बी, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यू ए सेकेंड वाले को दूसरे मेथड से कर रहे हैं, तो बताओ के बाई के बी का वैल्यू बताओ, 1/2 दिया हुआ है, इंटू एक्स ए बाई एक्स बी बताओ 2:1, और उसका होल स्क्वायर है तो बताओ 4:1। यहां से कर दिए स्क्वायर करके, तो आंसर 2:1 आया। पहले भी कितना आंसर आया था बताओ? 2:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट जो है, उसमें दोनों रेशियो दिया हुआ है, तो यू ए बाई बी होगा। ठीक है, तो दिया हुआ है के बाई के बी 1/2, एक्स ए बाई एक्स बी दिया है 2:3। कितना दिया देखो तो 2:3 का स्क्वायर करोगे तो 4:9, तो हो जाएगा आंसर 2:9। ठीक है, इसके आगे करेंगे।